धनु राशि वालों पे शनि की ढैया कब खत्म होगी से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि अभी अभी गोल्डन टाइम स्टार्ट होने वाला है धनु राशि वालों का। बहुत विस्तार से बात करेंगे इस पे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, यहां समझने वाला मुद्दा यह है कि शनिदेव जो कि कर्म फल दाता हैं, न्याय के, सेवा के, धर्म के प्रदाता हैं और दंडाधिकारी हैं, ऐसे शनि का आपके चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाना धनु राशि वालों को पिछले 1.5 साल से प्रचंड तरीके से परेशान करके रखा हुआ है। और वास्तव में ये परेशानी आपके हृदय से है, आपके मन से है, आपकी डेली लाइफ स्टाइल से है और बहुत सारी चीजों से है, मैं जिसका बहुत विस्तार से व्याख्या करने वाला हूं। अतः बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर से फॉलो कर लीजिए। यहाँ मित्र, वास्तव में दोस्त, धनु राशि शनि की ढैया 2025 अप्रैल से ही शुरू हो गई थी और ये 2 जून 3 जून 2027 तक चलती रहेगी। लेकिन उस 2-3 दिन को छोड़ दीजिए आप, 2-3 दिन कैसे गायब हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। और आखिरी का क्षण, आखिरी के महीने बहुत पावरफुल और बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। वास्तव में धनु राशि वालों के लिए ये गोल्डन टाइम है, इसीलिए मैं इसको बहुत विस्तार से अभी बता रहा हूं। अगर आप ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि जून 2-3 जून है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। तो बच गए मई 2027 तक का टाइम आपके पास में, और ऑलरेडी अपन मई में बैठे हैं। आज मिला जुला करके अगर कहूं तो ये मुश्किल से अब 1 साल का समय भी नहीं बचा है। 1.5 साल जो आपने बर्दाश्त किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि सारा कष्ट आपके हृदय पे होता चला गया है। सारे आघात आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से कष्ट में लेके आए हैं। याद रखिएगा कि धनु राशि वालों पे इसका प्रभाव अत्यधिक तब पड़ता है जब आप इस धनु राशि शनि की ढैया को अपने चंद्र कुंडली से देखते हैं। अगर आपने इसको अपने लग्न कुंडली से देखा तो भी कष्ट होगा, लेकिन इतना अधिक नहीं होगा जितना चंद्र कुंडली वालों को होगा। कारण कि चंद्रदेव मन के कारक हैं और ऐसे में आघात मन को लगता है, और जो आघात मन को लगता है वो अप्रतिम होता है, अत्यधिक होता है, बियॉन्ड टॉलरेंस होता है। धनु राशि शनि की ढैया कब समाप्त होगी को समझने से ज्यादा जरूरी है यह समझना कि शनि की ढैया धनु राशि 2026 मई ऑनवर्ड्स आपके लिए धनु राशि वालों एक टर्निंग पॉइंट लेके आ रहा है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। आपने थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ा एफर्ट किया तो सक्सेस आपके कदम चूमती चली जाएगी। आप सारे परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए ये समझना जरूरी है कि शनि किन 2 राशियों के मालिक हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि शनिदेव मकर राशि और कुंभ राशि के मालिक हैं और धनु राशि वालों के लिए धनेश और पराक्रमेश होते हैं। ऐसे में इनका आपके चतुर्थ भाव में आकर के विराजमान हो जाना, आपके हृदय पे बैठ जाना, आपके मन को व्यथित करता है। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि शनि की कारकत्व किन चीजों की है। याद रखिएगा कि शनिदेव जो कि बहुत धीरे धीरे चलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनका नाम स्नेह से शनि पड़ गया है। और ये शनिदेव खास करके कर्म, न्याय, धर्म, दंड और सेवा के दायक हैं। ये दंडाधिकारी हैं और आपके कर्मों की या हर व्यक्ति के कर्मों की सही आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति लोहा, आयरन ओर, माइनिंग, मिनरल, सर्विस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के अराउंड कार्य करता है, अथवा गुप्तचर या तंत्र मंत्र और ज्योतिषीय कार्य में व्यस्त रहता है, तो ये सब शनि के प्रतिनिधित्व में हैं। और ऐसे में अब जब शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में आके विराजमान हो गए, तो जहां एक तरफ आपके हृदय को मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां क्रमशः बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन को, स्थिति को बेहतर बनाने का स्टाइल इनका जुदा है। बेहतर बनाने का स्टाइल है कि ये बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत प्रयास करवाते हैं। ये वो शिक्षक हैं जो पहले एग्जामिनेशन लेते हैं, फिर बताते हैं कि इन चीजों में आप फेल कर रहे हैं, आप इन चीजों की तैयारी कीजिए। ऐसे में यहां बैठे शनिदेव
आपके हृदय को एक तरफ मजबूत कर रहे हैं, माता के साथ सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन में चीजों को छिपा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति कुछ कुछ छिपाने वाला बन जाता है और ये प्रवृत्ति दूसरे लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं कि तुम कुछ छिपा रहे हो, बताते क्यों नहीं। इस तरह की भावना जब दूसरों में पैदा होती है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज में हमेशा बाधा प्राप्त होती है, लोग बढ़ने नहीं देते फिर आपको। ये वो वक्त होता है जब आप बहुत छिन्न होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और अपनों का साथ नहीं होता, दोस्त बहुत हद तक दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है, ये आघात उसके हृदय पे होती है। ऐसी स्थिति में शनिदेव का एक केंद्र में बैठ जाना 3 केंद्रों पे एक साथ आधिपत्य कायम कर देता है। ये वास्तव में हर एंगल से व्यक्ति को निखारना शुरू करते हैं और जब हीरा तरासा जाता है ना तो उस कटने की दर्द बहुत ज्यादा होती है दोस्त। लोग चमकता हुआ तो देखते हैं सितारों को, लोग देखते हैं कि कैसे डैजल कर रहा है, किस जगह पहुंच गया, कहां देखा था मैंने इसे, अब तो ये कहां पहुंच गया। लेकिन इस यात्रा में उस जलन को, उस दर्द को नहीं देखते जो उस व्यक्ति ने झेला है, तब जाके वो वहां पहुंचा है जहां अभी हम उसे देख पा रहे हैं। ये सब कुछ आपके साथ घटित होने वाला है धनुराशि। ये वो वक्त आ गया जब आप अपने आप को चमका के सोने की तरह कुंदन बनते हुए पाएंगे। ऐसे में दोस्त ये याद रखेंगे कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें पहली दृष्टि, जिसको कि पूर्ण तृतीय दृष्टि बोलते हैं, ये आपके डेली लाइफ स्टाइल, कॉम्पिटिशन, लोन्स, फाइट और जिम्मेवारियों पे पड़ती है। ऐसे में इन सारी चीजों की बढ़त आप पे हो जाएगी, संभलने की जरूरत है, कर्ज लेने से बचें, क्योंकि यहां बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण तृतीय दृष्टि से जब यहां पे देखेंगे तो यहां बैठ करके वो इस भाव के सारे खराबियों को उजागर करेंगे और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपकी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज, जो प्रवृत्ति आपके अंदर जम रही है, उसको भी ये पनपाएंगे, बढ़ाएंगे, जिसका परिणाम होगा कि आप रगड़ खाएंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे। ये वो वक्त है जब शनिदेव आपको वर्कहोलिक बना रहे हैं। कार्य के प्रेशर से तो समझिए दिमाग फटा जा रहा है, लेकिन करें क्या। वास्तव में यहां बैठे हुए शनिदेव जहां एक तरफ इस भाव को देखते हैं, वहीं पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखते हैं और ये दोनों ही भाव आपके मेहनत को और आपके कर्म को, आपके जॉब को देखती है। ऐसी हालत में दोस्त जॉब को दांतों से पकड़ के रखने की जरूरत होगी। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये वो वक्त होगा जब अचानक से जॉब चला जाए तो कोई डाउट नहीं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, क्योंकि मैंने तो कहा था कि गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो जी हाँ, मैं अभी उस पर आ रहा हूं, लेकिन पहले धनु राशि शनि की ढैया कैसी रहेगी को थोड़ा और डिफाइन कर देता हूं, फिर बताऊंगा कि क्या करके आप इस गोल्डन टाइम को एक्चुअली गोल्ड में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये समझ लें कि आपकी अपनी गतिविधि को, अपनी एक्टिविटीज को, अपनी डेली लाइफ स्टाइल को, अपनी डेली शेड्यूल को, अपनी एक्सरसाइज को, योगा को, आपके अंदर छिपी हुई कंपटीशन को, जलन को, इन सब को कंट्रोल करने की जरूरत है। ऐसे में अगर आपने गलती से भी लोन लेने की कोशिश करी तो लोन तो मिलेगा, लेकिन ये लोन आपको बहुत परेशान कर सकता है, आपके मन को विचलित कर सकता है। सो इससे भी बचने की जरूरत होगी। तदोपरांत यहां बैठे हुए शनिदेव जब अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहां देखेंगे, आपके कर्म भाव को आपके पिता और आपके बॉस से डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे। वहां पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, प्रमोशन में दिक्कतें आ रही होंगी, अभी कर देंगे उसका इलाज, परेशान मत होइए। और ऐसे में आपको आपके पिता और आपके बॉस के साथ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है, कम्युनिकेशन इनहैंस करने की जरूरत है। आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आप दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोच रहे हैं, क्योंकि अभी का समय है जब लोग आपको इमोशनल मान रहे हैं। तदुपरांत दोस्त, शनि की तृतीय दृष्टि जो कि दसम दृष्टि होती है, अगर यहां से गिनेंगे तो ऐसे गिनते हुए आपको यहीं पहुंचना पड़ेगा जो आपका लग्न है। और ये इसमें कि आपके स्वास्थ्य में, आपके पर्सनैलिटी में बुढ़ापा को लेके आ रहा है। ये जहां एक तरफ आपकी थॉट्स मैच्योर हो जाएंगे, वहां दूसरी तरफ चेहरे पे झुर्रियां आ जा सकती हैं। आपके दांतों की प्रॉब्लम, आपके घुटने की प्रॉब्लम बहुत सामान्य है। शनि की ढैया धनु राशि 2025 के तहत संघी बाल का गिरना भी बहुत सामान्य बात है। लेकिन दोस्त, मजा अब आएगा। वो बात यह है
कि आप समझिए जाते हुए शनि बहुत कुछ दे के जाते हैं। अभी शनि की ढैया ने आपको यह सिखा दिया कि अपना कौन है, पराया कौन है। इस भीड़ में दुनिया के कौन आपके साथ खड़ा हो गया, ये आपने देख लिया है। और इसमें धन का बड़ा ही प्रमुख रोल है। आपके छोटे भाई बहनों से भी जहां थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, वहीं यही है वो लोग जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। अगर आपने इन रिश्तों का मोल समझ लिया तो आप धनु राशि शनि की ढैया के इस बेहतरनी से पार उतर जाएंगे। संगी दोस्त, ये याद रखिएगा कि इस पूरे ढैया का जो मूल मंत्र है, जो आपके इस टाइम फ्रेम को गोल्डन टाइम में कन्वर्ट कर देगा, वो मूल मंत्र आपकी पार्टनरशिप, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका व्यवसाय, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच है, आपकी जिम्मेवारियां और आपके कर्म हैं। इन सब चीजों को जितना अच्छे से आपने निखार लिया, आपकी गोल्डन टाइम आज से शुरू हो जाए, अब से शुरू हो जाए, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, फिर भी कई दफा लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ फील करते हैं। उसका मुख्य कारण ये होता है कि ये जितना खराब नहीं है, उससे अधिक खराब आपके जन्म पत्रिका में बैठे हुए शनिदेव की स्थिति है। या तो शनिदेव पीड़ित हैं, पाप कर्तरी योग में हैं, अथवा किसी खराब घर में खराब ग्रह के साथ बैठ गए। मुझे नहीं पता वो, अगर आपको याद है तो यहां लिखिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में खराब भी हैं, तो अब भी कुछ बातें आपको बता रहा हूं, बस आपने फॉलो कर लेनी है। आपने फॉलो कर लिया तो आप मुझे बार बार याद करेंगे, क्योंकि आपकी ये परेशानी 80% तक कम हो जाएगी। डॉक्टर भी बीमारियों से अछूता नहीं रहता, उसे भी बीमारियां होती हैं, लेकिन कम होती हैं। और इसके लिए जो हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने की जरूरत होती है, उसके तहत आपने सबसे पहले पीपल के पेड़ में किसी भी गुरुवार अथवा शनिवार से लोहे के लोटे अथवा गिलास से गाय दूध मिश्रित जल, जिसमें थोड़ा 1 चुटकी काला तिल, थोड़ी शक्कर, 1-2 बूंद गाय का घी और थोड़ा सा गाय का दूध मिला करके आपने पीपल के पेड़ में ऐसे जल देना है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः बोल करके अथवा ओम विष्णवे नमः बोल करके। अगर ऐसा करेंगे, सैगिटेरियस ज़ोडिएक साइन के तहत आप शनि की ढैया से मुक्ति पा जाएंगे। धनुराशि वालों, शनि की ढैया से बचने के उपाय के तहत जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है, वो है आपने सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे लगानी चाहिए। ऐसा करने से भी आप पे ढैया का असर बहुत कम हो जाएगा और आउटपुट निखर के सामने आने लग जाएगी। आपके जॉब की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट उपाय है धनुराशि वालों, शनि की ढैया को कम करने का, वो है कुछ सिक्के लेकर के सेवादारों को बांट देना। ऐसा करने से भी आपकी जाती हुई जॉब ठहर जाएगी। आपके लिए शनि की ढैया के उपाय का जो चौथा पॉइंट है, वो है कि आपने बूंदी का लड्डू ला करके शनिवार को हनुमान मंदिर में चढ़ाना है और वहां मौजूद आसपास में 9 साल से छोटी कन्याओं से प्रसाद बांटना शुरू करना है। ऐसा करने से भी आपके जॉब और कर्म से संबंधित प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं वो प्रायः जॉब से संबंधित सबसे अधिक हैं, कर्म से संबंधित सबसे अधिक हैं। कर्म में ढेर सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, आउटपुट ऑब्स्टेक्ट हो रहा है। इन सब को ये अकेला एक उपाय हनुमान जी का दूर कर देगा। सैगिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए शनि की ढैया से बचने के अचूक उपायों में जो हमारा 5वां उपाय है, वो है कि आपने एक अच्छा पुखराज आपके इंडेक्स फिंगर में सोने में धारण करना है, दाहिने हाथ में। अगर ऐसा करते हैं तो भी आप बहुत सारे शनि जन्य प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे। हालांकि ये याद रखेंगे कि आने वाला टाइम अब बड़ा ही स्वर्णिम होते चला जाएगा। सिर्फ आपने एक ही प्रमुख बात को ख्याल रखनी है, और वो है आप चीजों को अपने हृदय पे ना लें और कर्म के पीछे प्रेरित हो जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे कष्ट से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली शनि कर्म फल प्रदाता हैं और कर्म करवा करके आपको निखारने के लिए बाध्य हैं। और यही वो ग्रह है जो आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति कराएगा।
बशर्ते आपके अंदर वो स्किल आने की जरूरत है, क्योंकि स्किल के लॉर्ड भी शनिदेव ही हैं और वो स्किल आप शायद अभी मिस कर रहे हैं। वो स्किल आपको आपकी बोलचाल से निखारनी होगी, क्योंकि ये भाव बोलचाल का भाव है जिसके लॉर्ड शनिदेव हैं, जिसका आधिपत्य इन्हीं के पास है। और ऐसे में आप जितना मीठा बोलेंगे उतना सफलता को प्राप्त करते चले जाएंगे। जबकि याद रखें कि शनिदेव चूंकि बूढ़े ग्रह हैं, इसलिए हमेशा झुझला के बोलना, कड़ा बोलना, ये सब इनकी नैसर्गिक बिहेवियर है। अगर आपने इसको त्याग दिया तो आप धनु राशि वालों ढैया के असर से 80% 90% बाहर आ जाएंगे। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।